आज की जो कहानी है वो भविष्य से आई एक चेतावनी जैसी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आतंकवाद का चेहरा अब कितना बदल चुका है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। तारीख थी 10 नवंबर 2025। जगह थी दिल्ली का दिल, लाल किले के पास। शाम का वक्त था, शादियों का सीजन। चांदनी चौक के बाजारों में जबरदस्त भीड़ थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी और माहौल में एक अजीब सा सुकून था। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सुकून कुछ ही पलों में एक खूनी सन्नाटे में बदलने वाला। शाम के ठीक 6:22 हुए थे। एक सफेद I-20 कार लाल किला मेट्रो स्टेशन की तरफ आती है। ठीक 6:52 पर ट्रैफिक सिग्नल हरा हो जाता है। सारी गाड़ियां आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन वो सफेद कार वो अपनी जगह से हिलती तक नहीं। पीछे से हॉर्न का शोर बढ़ता जा रहा था और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। वो कार एक आग का गोला बन गई। आसपास की गाड़ियां हवा में खिलौनों की तरह उछल गईं और मेट्रो स्टेशन के शीशे चकनाचूर हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि 13 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शुरुआत में तो लगा कि शायद कोई सिलेंडर ब्लास्ट होगा, लेकिन ये सिर्फ एक बम धमाका नहीं था। नहीं, ये भारत में आतंकवाद के एक नए और बेहद खतरनाक दौर की शुरुआत थी, जिसे नाम दिया गया व्हाइट कॉलर टेररिज्म। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ऐसे ऐसे चौंकाने वाले सच सामने आए जिसने देश की पूरी सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। खतरे की परिभाषा ही बदल दी। फॉरेंसिक टीम को मलबे से अमोनियम नाइट्रेट और RDX के साथ साथ TATP के निशान मिले। TATP, जिसे मदर ऑफ सैटन भी कहा जाता है, ये एक हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव है। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि ये कोई आम सिलेंडर ब्लास्ट नहीं, बल्कि एक सोची समझी आतंकी साजिश थी। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर इस कार में था कौन? वो आत्मघाती हमलावर था कौन? और जब DNA जांच की रिपोर्ट आई, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। वो आत्मघाती हमलावर कोई अनपढ़ या भटका हुआ नौजवान नहीं था। वो था डॉक्टर उमर मोहम्मद। जी हाँ, एक क्वालिफाइड डॉक्टर, जिसे समाज में एक सम्मानित पेशेवर का दर्जा हासिल था। और डॉक्टर उमर अकेला नहीं था। जांच में एक पूरा नेटवर्क सामने आया जिसे नाम दिया गया व्हाइट कॉलर टेररिज्म। इस नेटवर्क में डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और इंजीनियर्स जैसे पढ़े लिखे लोग शामिल थे, जो दिन में समाज की सेवा का दिखावा करते थे और रात में देश को दहलाने की साजिशें रचते थे। तो आखिर इस पूरी साजिश का सेंटर कहाँ था और ये पूरा नेटवर्क काम कैसे कर रहा था? चलिए देखते हैं। इस साजिश के तार हरियाणा के फरीदाबाद में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। सोचिए, एक यूनिवर्सिटी जिसे ज्ञान का मंदिर होना चाहिए था, वो असल में आतंक की फैक्ट्री बन चुकी थी, जहां इस मॉड्यूल का सरगना डॉक्टर मुजम्मिल शकील एक प्रोफेसर था। ये लोग अपनी पेशेवर पहचान का पूरा फायदा उठाते थे। प्रोफेसर मुजम्मिल बड़ी आसानी से लैब के नाम पर खतरनाक केमिकल्स ऑर्डर कर लेता था। यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 को इन लोगों ने अपना वॉर रूम बना लिया था। 32 पुरानी गाड़ियां खरीदी, लेकिन सारे कागजात एकदम पक्के, ताकि किसी को शक तक न हो। और फंडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता था, ताकि कोई पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इसका कोई निशानी न बने। जांच में पता चला कि 10 नवंबर का धमाका तो बस एक गलती थी। असली और कहीं ज्यादा भयानक साजिश तो कुछ और ही थी। इनका असली मकसद था 6 दिसंबर को दिल्ली और NCR में एक साथ 32 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट करना। लाल किला, इंडिया गेट और यहां तक कि अयोध्या का राम मंदिर भी इनके निशाने पर थे। और इस तबाही को अंजाम देने के लिए इन्होंने लगभग 2900 किलो विस्फोटक इकट्ठा कर लिया था। इतना कि एक बड़े शहर को तबाह करने के लिए काफी था। लेकिन उनकी योजना सिर्फ बम धमाकों तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, उनके प्लान में एक और घातक चीज शामिल थी। एक खतरनाक बायो वेपन, यानी कि एक जैविक हथियार। इस नेटवर्क का एक और सदस्य डॉक्टर अहमद एक बायो वेपन तैयार कर रहा था, जिसका नाम था राइसिन। ये साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक जहर है, जिसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। उनकी योजना थी कि इसे खाने पीने की चीजों में मिलाकर हजारों लोगों को एक साथ मौत की नींद सुला दिया जाए। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी सावधानी से बनाई गई ये विनाशकारी योजना नाकाम कैसे हुई? पूरी कहानी में मोड़ आया सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। हुआ ये कि 19 अक्टूबर को कश्मीर में एक डॉक्टर आदिल अहमद राठौर आतंकी पोस्टर लगाते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गया।
उसकी गिरफ्तारी के बाद उसने डॉक्टर मुजम्मिल का नाम उगल दिया। 9 नवंबर को पुलिस ने फरीदाबाद में मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया। अपने साथियों की गिरफ्तारी से डॉक्टर उमर घबरा गया और इसी डर में आकर उसने 10 नवंबर को अकेले ही अपनी कार में धमाका कर दिया। ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है और कई सबक भी सिखाती है। ये हमें उस खतरे के बारे में बताती है जो हमारे बीच ही छिपा हो सकता है। 10 नवंबर का हमला एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि आतंकवाद अब सिर्फ बंदूक और गोलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पढ़े लिखे, सम्मानित और वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स के दिमाग में घुस चुका है। यह नया खतरा इसलिए ज़्यादा गंभीर है क्योंकि ये लोग समाज का हिस्सा होते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं। वो सिस्टम का इस्तेमाल सिस्टम को ही बर्बाद करने के लिए करते हैं, और जब दुश्मन हमारे बीच ही हो तो उसे पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। सवाल ये नहीं है कि धमाका कैसे हुआ, असली सवाल ये है कि क्या हम अपने बीच छिपे इन पढ़े लिखे दुश्मनों को पहचानने के लिए तैयार हैं।